हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रसंग्रह 2.6 का वीडियो पार्ट 4। और वीडियो पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, मैंने पहले से यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत कुछ कर दिया है कि ये सब लिखने में टाइम ना लगे हमें। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ये आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को रीड करके समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है। किसी नदी में नाव से प्रवाह की विपरीत दिशा 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको क्लियर समझाता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक नदी है, जो कि मान लेते स्टूडेंट्स ये एक नदी है, ठीक है। नदी जैसा दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट समझिए आपकी ये एक नदी है, ठीक है। और ये इस साइड बह रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस साइड ये बह रही है, रुका हुआ नहीं है स्टूडेंट्स, इस साइड ये बह रही है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक नाव है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक नाव है, ओके, और वो विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा में जो दूरी है वो कितना बता रहा है स्टूडेंट्स। जो दूरी है वो कितना है, 36 किलोमीटर है, ओके स्टूडेंट्स। तो विपरीत दिशा में मतलब यहाँ से जो नाव है वो चलना चालू किया, यहाँ से 36 किलोमीटर उसने तय किया। और रिटर्न यहाँ से यहीं पे रिटर्न वो जब आएगा तो उसको कितने टोटल टाइम लग रहे हैं, 8 आवर्स, मीन्स 8 घंटा, ओके स्टूडेंट्स। तो 8 घंटा लग रहा है यहाँ पे आने को। अब बात आ रही है कि अगर मैं आपको कहूँ कि अगर हम कितना जाने में समय लगा है और कितना आने में समय लगा है, ये अगर हम निकालते हैं तो हमको टोटल टाइम तो पता है, ठीक है, और जाने में कितना लगा है और आने में कितना लगा है, तो एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर 8 घंटा लगा है तो जाने में 4 घंटा लगा होगा और आने में 4 घंटा लगा होगा, राइट। पर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि नदी जो है वो साइड इस साइड बह रही है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे ऐसे बह रही है स्टूडेंट्स, राइट। मतलब इस साइड बह रही है और आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब आप इस साइड जा रहे हो, नदी इस साइड बह रही है, आप जा रहे हो इस साइड। तो कहीं ना कहीं जो नदी की स्पीड है वो आपके स्पीड को कम करेगी स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप। तो मान लेते हैं कि नदी की जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो x है, मान लेते हैं, ठीक है। और आपकी स्पीड जो है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन में 12 का स्पीड दिया हुआ है। देखिए 12 का स्पीड, जो नाव का स्पीड है स्टूडेंट्स वो 12 का दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर घंटा है। शांत पानी, जो रुका हुआ पानी होता है, शांत मतलब रुका हुआ पानी, जो रुका हुआ पानी है उसमें जब हम नाव चलाते हैं तो जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 12 किलोमीटर घंटा। स्पीड को हमेशा ऐसे ही दिखाया जाता है स्टूडेंट्स, किलोमीटर घंटा, इसी तरह दिखाया जाता है स्पीड को, ओके। स्पीड मतलब क्या होता है, हिंदी में वेग बोलते हैं, चाल भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ लिख के, चाल, ठीक है। क्वेश्चन में वेग बोला हुआ है, चाल भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 12 है। नाव की जो स्पीड है वो 12 है स्टूडेंट्स, और मैंने पानी की स्पीड को x माना है, ओके स्टूडेंट्स। तो जब यहाँ से नाव जब चलेगी तो उसकी स्पीड कितनी थी, 12 थी, राइट। और पानी की स्पीड कितनी है, x है। तो कहीं ना कहीं जो पानी की स्पीड है वो आपके नाव की स्पीड को कम करेगी, मतलब माइनस करेगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह एक ये क्वेश्चन बनेगा आपका। और जब ये यहाँ से यहाँ पे नाव पहुँच जाएगा, ठीक है, और जब नाव आपका यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो पानी भी इस साइड जा रहा है और आप भी इस साइड जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो 12 है और पानी की स्पीड x है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे स्टूडेंट्स। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि पानी भी उसी साइड जा रहा है और आप भी उसी साइड जा रहे हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो चलिए आई थिंक सो ये समझ गए रहोगे आप। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए हो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग चलिए देखते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। देखिए आगे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के बताया था कि जो शांत पानी में नाव की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर घंटा है। तो हमें निकालना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, नदी में प्रवाह का वेग ज्ञात करो। मतलब नदी में प्रवाह का वेग, जो नदी है वो कितनी स्पीड में बह रही है। तो इसी को मैंने देखिए स्टूडेंट्स क्या मान लिया है, नदी में प्रवाह का वेग x किलोमीटर घंटा है, ये मैंने मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैंने ये भी लिख दिया शांत पानी में जो नाव का वेग है, जो चाल है वो कितना है, 12 किलोमीटर घंटा है।
उसके बाद मैंने अभी आप लोग को समझाया कि नदी के प्रवाह की दिशा में नाव का वेग, मतलब नदी के प्रवाह की दिशा में, नदी भी इधर ही बह रही है और आपका जो नाव है वो भी इस साइड ही जा रहा है। उस समय मतलब जो नाव की स्पीड है वो कितने स्टूडेंट्स 12 है। नदी की जो स्पीड है उसको हमने x माना हुआ है, तो एक ही साइड जा रहे हैं। देखिए नदी के प्रवाह की दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह ये बन गया। और यहाँ पे आपको लिख देना है स्टूडेंट्स, मैंने जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे लिख सकता था किलोमीटर घंटा, ठीक है। आपको जगह रखना है, नहीं तो आप नीचे भी लिख सकते हो, एक लाइन छोड़ के करता तो मैं यहाँ पे जगह मिलता मेरे को, ठीक है। और नाव की स्पीड 12 है, नदी की प्रवाह है वो x है स्टूडेंट्स। तो अब जब विपरीत दिशा में, मैंने लिखा है नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब पानी इस साइड जा रही है और आप इस साइड जा रहे हो तो लड़ रहे हो पानी से, उस समय पानी जो है आपकी स्पीड को कम करेगा। तो ये हो जाएगा इसका स्पीड किलोमीटर घंटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो चीज़ मैंने बना लिया है। आने और जाने में 8 घंटा लगा है, हमको ये पता है, राइट, क्लियर है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स, समय बराबर दूरी बटा वेग, ठीक है। समय अगर आपको निकालना है तो आपके पास अगर दूरी है और वेग मतलब चाल है, स्पीड है अगर, तो इसके ज़रिए आप समय निकाल सकते हो। तो अब हम निकालेंगे समय स्टूडेंट्स की प्रवाह के दिशा में 36 किलोमीटर जाने में लगा समय निकालने के लिए दूरी कितनी है स्टूडेंट्स आपके पास? दूरी आपके पास है स्टूडेंट्स 36, और जो वेग है, वेग मतलब जो चाल है वो कितना है स्टूडेंट्स प्रवाह की दिशा में जाने के लिए? देखिए 12 + x, 12 + x, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपको ये मिला, इसको आप क्या बोलोगे? घंटे। तो ये आपको समय मिल गया स्टूडेंट्स, आपको समय चाहिए था, आपको समय मिल गया। क्या समय मिला है आपको? नदी के प्रवाह की दिशा में जाने का जो समय लगा है वो ये है। और नदी के विपरीत दिशा में जाने का समय क्या लगा है स्टूडेंट्स? देखिए दूरी क्या है, दूरी तो 36 ही है, नदी के विपरीत दिशा में भी गए थे 36 ही है। पर विपरीत दिशा में जाने के लिए देखिए क्या जो आपकी स्पीड थी वो क्या थी, जो वेग है वो क्या है? 12 - x, इसको भी आप बोल दीजिए घंटे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन दोनों को मिलाकर 8 घंटे लगे हैं टोटल। तो दी गई प्रश्नानुसार हम ये बना सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे बनाएंगे? ये देखिए 36/12 + x प्लस 36/12 - x बराबर 8। तो इस तरह एक क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इन दोनों में 36 कॉमन है, ठीक है। अब कॉमन हमेशा हम अंश का लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर मैं 36 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा कि 36 का पढ़ा यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे, और नीचे क्या है 12 + x प्लस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा 12 - x बराबर 8। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप 1/12 + x प्लस 1/12 - x = 8। और ये 36 को इधर लाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? हर में चला जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो कट हो रहा है क्या? देखिए क्या एक दोनों एक ही टेबल में आते हैं? देखिए दोनों 4 के पढ़े में आते हैं स्टूडेंट्स। तो 4 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे और यहाँ पे 4 का पढ़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम तिरिय गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? 12 - x, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस बीच में पहले लगा दीजिए। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 + x बटा इन दोनों का गुणा एक दूसरे से करेंगे हम, तो 12 + x और 12 - x। तो गुणा नहीं किया मैंने स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस मैंने गुणा दिखा दिया, इनके बीच में गुणा है तो इस तरह लिख के दिखा दिया। और यहाँ पे क्या बचा है? 2/9। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका। अभी देखिए ये तो यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो देखिए -x है यहाँ पे और ये +x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। और देखिए 12 जो है वो प्लस में है और यहाँ पे भी 12 जो है प्लस में, तो प्लस 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 होता है 12 और 12 हो जाएगा 24। ओके स्टूडेंट्स। ये देख रहे हैं आप, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ 12 का वर्ग - XX
x का वर्ग बराबर 2/9। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये आपने कैसे लिखा, ये कैसे, इसके जगह पर आपने ये कैसे लिखा। तो स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। स्टूडेंट्स आई थिंक सो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, आपने ऐसा देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अभी फ़िलहाल मैंने फॉर्मूला ऐसा होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। पर हमने क्या किया है, इसके बाद हमने ये बनाया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ था और हमने ये बनाया हुआ, तो फॉर्मूला भी मैंने उसी तरह यहाँ पे लिखा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे तो सेम टू सेम दिख रहा है। ए की जगह पे 12 था, बी की जगह पे x था। यहाँ पे भी ए की जगह पे 12 है और बी की जगह पे x है, तो सेम टू सेम दिख रहा है, राइट। और फॉर्मूला यही है, तो इसके ज़रिए मैंने ये लिख दिया, इस तरह बना दिया फ्रॉम। तो इस तरह आप यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखा दीजिए जैसे मैंने दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं हम लोग। 2 1 कम 2, और देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 2 का पारा अगर 12 बार आप पढ़ेंगे तो 24 आता है, तो कितना बचा, फिर 12 है, 12 गुणे 9 बराबर 144 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों का गुणा कर दें हम, 9 दूनी 18 बचेगा 1, 9 1 कम 9 और 1 10। ओके स्टूडेंट्स, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजिए तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो था ही प्लस 108, 144 को भी इस साइड भेजेंगे तो माइनस 144 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 144 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा, 36। ओके स्टूडेंट्स, और बिग नंबर का साइन लगाएंगे आप, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हो, वही फॉर्मूला जो कि हमने अभी यहाँ पे किया, राइट। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हो। ए स्क्वायर की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, पर बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, पर 36 को आप स्क्वायर में बदल सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे बदलोगे, 36 मतलब 6 का आप वर्ग लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो, इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको एक बार a प्लस बी लिख लीजिए और एक बार a माइनस बी लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अभी तो a की जगह पे x है तो हम लोग x लिख लेंगे, x प्लस b की जगह पर 6 है तो हम लोग 6 लिखेंगे, और एक बार x माइनस 6 लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस 6 को इससे लेके जाएंगे तो माइनस 6, या x इक्वल्स टू माइनस 6 को इससे लेके जाएंगे तो प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, तो x इन इक्वल्स टू माइनस 6। क्यों स्टूडेंट्स, हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं, तो जो पानी की स्पीड है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने x जो माना था वो माइनस तो हो नहीं सकता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं नदी का वेग कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग स्पीड है ना स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकता हूँ किलोमीटर घंटा। ओके, तो देखिए आपको आंसर मिल चुका है स्टूडेंट्स, 6 है। तो जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने लिखा था, जो नदी में प्रवाह का जो वेग x है, मैं लिख सकता हूँ नदी में प्रवाह का वेग 6 किलोमीटर घंटा है। तो लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आंसर में। आई नो कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन था ये, पर अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे या 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए मैं वापस से आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये था हमारा, ये हमारा स्टार्टिंग पेज था स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, राइट, और ये फिनिश हुआ, और उसके बाद से फिर हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया सॉल्व करना, ये ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं। मैंने पहले से बहुत कुछ यहाँ पे लिख दिया है कि लिखना ना पड़े अपने को। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। इसका मतलब
पिंटू को नीशू से, राइट, पिंटू को ज़्यादा समय लग रहा है, यहाँ पे लिखा है पिंटू को नीशू से 6 दिन अधिक लगते हैं। तो इसको देख के क्या पता चल रहा है कि नीशू को कितना दिन लगता है। तो उसको मैंने देखिए मान लिया यहाँ पे किसी काम को पूरा करने में नीशू को x दिन लगता है। तो अगर नीशू को x दिन लग रहा है स्टूडेंट्स, तो वही काम को पिंटू को कितना दिन लगेगा करने में, क्योंकि आपको पता है कि नीशू से 6 दिन ज़्यादा लेता है काम करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया x + 6। तो देखिए दोनों को काम करने में कितना समय लगता है पता चल चुका है स्टूडेंट्स। नीशू को x दिन लगता है और पिंटू को x + 6 दिन लगता है, दोनों को सेम काम करने के लिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नीशू द्वारा 1 दिन में किया गया काम 1/x है। अब आप सोचोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है उस समय आपको क्या करना है, 1 दिन का निकालना है काम कितना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि 10 पेन है और 10 पेन का प्राइस कितना है, 100 रुपया है, तो 50 पेन का कितना प्राइस होगा। तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, पहले तो 10 पेन का देखोगे 100 रुपया जा रहा है, तो 1 पेन का कितना होगा, आप पहले 1 पेन का निकालोगे, राइट। तो 1 पेन का जैसे आपको पता चल जाएगा, अच्छा 1 पेन का कितना लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है, तो आप क्या कर दोगे, अभी डायरेक्ट 50 से गुणा कर दोगे 10 का, आपको पता चल जाएगा कि 500 रुपया लगेगा, राइट। तो हमने देखा यहाँ पे कि नीशू द्वारा 1 दिन में किया गया काम 1/x है। अब आप सोचोगे ये कैसे निकाले स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा कि अगर आपको 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, राइट, उसमें से मान लो 80 मार्क्स मिलता है, तो आपको यहाँ पे देख रहे हो कि टोटल हमारा 100 मार्क्स है जो कि नीचे है और हमको जो मिला है वो ऊपर है 80 मार्क्स। वैसे ही जो कुल दिन है काम करने का, जो कुल दिन है वो नीचे है और 1 दिन जो काम करने का है वो ऊपर है। इस तरह हमने बना दिया, राइट। या फिर और डीप में आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह मैं समझा सकता हूँ कि मान लेते हैं किसी काम को करने के लिए आपको 5 दिन लगते हैं, ठीक है, कोई काम आप 5 दिन में करते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 दिन में कितना काम किया तो आप बोलोगे 1/5। अगर मैं बोलूँ दो दिन में कितना है तो 2/5। अब मैं बोलूँगा 3 दिन में कितना किया तो 3/5। मतलब 5 दिन लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में, तो 3 दिन में कितना काम किए, 3/5। समझ रहे हैं आप। तो ये हिसाब रहता है, यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरह, ठीक है। उसी तरह मैंने लिख दिया यहाँ पे पिंटू द्वारा 1 दिन में किया गया काम 1/x + 6 है, ठीक है, क्योंकि पिंटू को x + 6 दिन लगते हैं काम करने में, तो 1 दिन में 1/x + 6 है। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों मिलकर 4 दिन में किया गया काम 1/4 है। मतलब हम लोग इसका 1 दिन का काम निकाल दिए, इसका 1 दिन का काम निकाल दिए, और इसमें देखिए 4 दिन नहीं ले सकता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे 1/4 ले लिया। इसका मतलब 1 दिन में कितना काम किए, इसने 1 दिन में काम इतना किया, इसने 1 दिन में काम इतना किया, दोनों को जोड़ दूंगा तो 1/4 मिलेगा। तो प्रश्नानुसार मैं बना सकता हूँ स्टूडेंट्स 1/x + 1/x + 6 = 1/4। तो इस तरह एक क्वेश्चन बना स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चलिए फटाफट। तो यहाँ पे आप तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 6 का गुणा इसके साथ करेंगे तो x + 6 प्लस x का गुणा इसके साथ करेंगे तो x का गुणा इसके साथ करेंगे। देखिए तिर्यक गुणा में क्या होता है, x का गुणा इसके साथ हुआ तो ये मैंने लिख दिया, और इसका गुणा हमने इसके साथ किया तो x 1 जा x, मतलब x डायरेक्ट लिख देंगे, और नीचे वाला का गुणा नीचे वाले के साथ तो x हो जाएगा, और x का गुणा 6 के साथ करेंगे तो प्लस 6x आएगा बराबर 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए x और x देखिए कॉमन है तो उसको कॉमन ले लीजिए, और इसके आगे 1 होता है जो दिखता नहीं है बट होता है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, वो 2 हो जाएगा, तो 2x + 6/x² + 6x = 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस 4 को आप इस साइड भेजिए और इसको इस साइड भेजिए और सॉल्व करिए। तो 4 को जब इस साइड भेजेंगे तो 4 जो है इन दोनों से जाके गुणा होगा, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, और 1 जो है इन दोनों के साथ गुणा होगा x² + 6x के साथ, तो ये गया इसके साथ गुणा हो रहा है,
और ये 4 जो गया इन दोनों के साथ गुणा हो रहा है, राइट। तो 4 दूनी 8x प्लस 4 छक्के 24 बराबर, इसका गुणा अगर इन दोनों से करूँगा तो यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को अगर मैं इस साइड लेके आऊँ या फिर इस साइड मत लेके आओ, नहीं तो माइनस में चला जाएगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पर उसको माइनस में नहीं लेके जाते हैं, इन दोनों को इस साइड लेके जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले बराबर का साइन लगाता हूँ और इन दोनों को इस साइड लेके जाऊँगा तो यहाँ 0 बचेगा, इन दोनों इस साइड जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये 8x को जब इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 24 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस 0 को मैं चाहिए तो इस साइड लिख देता हूँ और इसको इस साइड लिखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए दोनों सेम दिख रहा है, मतलब दोनों एक्स एक्स है, तो सॉल्व हो जाएंगे तो एक्स 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 आएगा और प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2 और बड़े नंबर का साइन दिखा दीजिए। एक चीज़ बताऊँ आपको स्टूडेंट्स, ये बड़ा नंबर नहीं है, 6 बड़ा नंबर है, पर मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ ये बड़ा नंबर है, उसका साइन ले लीजिए, ठीक है। आप पर एग्जैक्टली कोई पूछे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है तो बड़ा ये है, पर आपको समझाने के लिए कि साइन किसका लगाएंगे, तो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा नंबर 8 दिख रहा है उसका साइन लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। -24, तो देखिए क्वेश्चन बन गया है, अभी चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम करेंगे गुणनखंड, -24 का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करूँगा तो आ जाएगा -24x स्क्वायर, बीच में चाहिए -2x, ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसके पहाड़े में 24 आता हो और यहाँ पे माइनस इसीलिए माइनस करके 2 मिलता हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 6 का पहाड़ा अगर मैं 4 बार पढ़ दूँ तो 6 चौक 24 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए अब बात आ रही है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे एक्स एक्स दे देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है इसीलिए एक नंबर माइनस में होगा एक नंबर प्लस में होगा, ठीक है। साइन देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब किसको माइनस दें किसको प्लस वो नीचे वाले नंबर पे डिपेंड होता है, ये माइनस में है तो बड़ा नंबर को माइनस दे दीजिए, स्मॉल नंबर को प्लस दे दीजिए, इस तरह आप साइन दे दीजिए, आपका ये फिनिश हो गया। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो ये पहला लिखेंगे एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला लिखेंगे -24 = 0 और बीच में इसको लिख लेंगे -6x और प्लस 4x, ठीक है। जिस तरह मैंने लिखा आप इस तरह मत लिखना, समझाने के लिए लिखा मैंने, नहीं तो आप शायद कम जगह ले लो, मैंने प्रॉपर ले लिया था, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का ग्रुप बन रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए अब इन दोनों ग्रुप में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों की जगह x है तो x बाहर चला जाएगा, यहाँ पे 2x था तो वो बच जाएगा तो वो अंदर चला जाएगा और यहाँ पे 6 जो है वो बच गया है तो वो भी अंदर जाएगा और इसी को हमको कॉपी कर देना है, x - 6 = 0। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया है आप लोगों को कि जब दूसरा ग्रुप में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो साइन है उसको ले लीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका इसके साथ गुणा करके 4 मिल जाए। तो अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 एकम, इधर 1 होता है दिखता नहीं है, 4 एकम 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 लेते, तो 2 दूनी 4 है ना, तो यहाँ पे 4 ले लिया हमने। अभी आप क्या करेंगे, x - 6 और ये जो बाहर है उसको ले लीजिए, x + 4 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x - 6 = 0 या x + 4 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x = -6 इधर जाके +6 हो जाएगा और यहाँ पे +4 इस साइड जाके -4 हो जाएगा। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ मैं x इन इक्वल्स टू -4। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स जो कितना दिन लगा है। तो दिन मैं बोल देता हूँ यहाँ पे दिनों की संख्या, जो दिनों की संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, राइट। इसलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x = 6, ये हमारा क्या है, दिनों की संख्या है स्टूडेंट्स। आंसर में मैं यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ। आंसर में क्या लिखना है स्टूडेंट्स अपने को, आंसर में क्या लिखना है स्टूडेंट्स अपने को, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, किसी काम को पूरा करने के लिए निशु को x दिन लगते हैं और वही काम पिंटू को करने में
x प्लस 6 दिन लगते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। x प्लस 6 है, तो x कितना स्टूडेंट 6 है, प्लस 6 इक्वल्स टू 12। आंसर मैं वापस से लिख लूँगा स्टूडेंट्स, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना। किसी काम को पूरा करने में निशु को x मतलब 6 दिन लगते हैं तथा वही काम पिंटू को करने में 12 दिन लगते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप यहाँ पे 12 लिख देना और यहाँ पे 6 लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, और यही लिख लेना। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, आई होप कि आपको क्लियर ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका ये था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।